कपिल शर्मा शो नाम तो किसने नहीं सुना है, देखा भी सबने ही होगा। रानी बिटिया ने भी देखा है, रानी बिटिया को बहुत मजा आया है उस शो में। अब क्या होगा, रानी बिटिया दादाजी को बताएगी उसकी खूबियां, और होगा इंग्लिश में डिस्कशन। चलिए देखते हैं क्या क्या वार्तालाप होते हैं इनके। कपिल शर्मा शो। जो कपिल शर्मा है ये कॉमेडियन है, इसको सब लोग जानते भी हैं। तो कपिल शर्मा शो, शो का मतलब होता है नाटक तमाशा। जो भी स्टेज पे जो करते हैं, नाटक तमाशा करते हैं, उनको भी शो बोला जाता है। तो कपिल शर्मा शो एक टीवी पे आता है, सोनी पे। तो अभी क्या हो रहा है कि जो रानी बिटिया है उसने अभी अभी कपिल शर्मा शो देखा है और उसको वो बहुत पसंद भी आया है। ठीक है, तो वो दादाजी को बताएगी कि शो कैसा था और उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। तो ये इनका कन्वर्सेशन रहेगा, यानी कि वार्तालाप रहेगा उनका। और इसमें हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि कैसे किसी शो के बारे में बताते हैं, क्या हम कर सकते हैं, ये सब हमें सीखने को मिलेगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा साथ ही साथ में। दादाजी कहते हैं हेलो रानी, यानी कि रानी को नमस्कार कर रहे हैं, हेलो कह रहे हैं। हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू, ये बेसिक कॉमन रहता है। लाइक जब भी आप किसी से मिलते हैं उसके हाल चाल पूछते हैं तो आप हाउ आर यू पूछते ही हैं। तो हाउ यानी होता है कैसे, आर यानी कि हो, यू यानी कि आप, टुडे यानी कि आज। तो आज आप कैसे हो, ठीक है, हाउ आर यू टुडे। रानी कहती है कि आई एम गुड, रिप्लाई कर रही है दादाजी के क्वेश्चन का। आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ, गुड यानी कि अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ दादाजी, दादाजी मैं अच्छी हूँ। हाउ अबाउट यू, देखो हाउ मतलब होता है कैसे, अबाउट यानी कि के बारे में या के पास, और यू मतलब आप। तो इसका वैसे मीनिंग करेंगे तो आपके पास कैसे हो वो बनता नहीं है। तो ये होता है कि आप कैसे हैं, आप भी कैसे हैं, ऐसे पूछने के लिए। कि जब भी कोई आपको हाउ आर यू पूछता है तो आप रिप्लाई कर दो आई एम गुड, और आप उनको पूछ लो दोबारा तो हाउ अबाउट यू, यानी कि आप कैसे हैं। तो इसका जो सिंपली मीनिंग होता है हाउ अबाउट यू का, होता है कि आप कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। दादाजी कहते हैं कि आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। आई यानी कि मैं, और एम यानी कि हूँ, और ऑल्सो, ऑल्सो यानी कि भी। डूइंग यानी कि करना होता है, डूइंग यानी करना। वेल यानी कि अच्छा, यानी कि मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। और इसका वैसे मीनिंग होता है कि मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। तो जब भी कोई आपको पूछे हाउ अबाउट यू तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आई एम गुड, आई एम ऑल्सो गुड, वो भी चल जाएगा। आगे दादाजी क्या कहते हैं, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। आई यानी कि मैं, वॉन्ट यानी होता है चाहना, वॉन्टेड यानी कि चाहता हूँ, चाहता था। आई वॉन्टेड यानी कि मैं चाहता था। टू टॉक, टू टॉक यानी कि बात करना। टू यू आपसे बात करना चाहता था। टुडे, टुडे यानी कि आज, कि मैं आपसे बात करना चाहता था आज। अबाउट, अबाउट यानी कि किस विषय में, के किसके बारे में। अबाउट यानी कि विषय में। द कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा शो है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। दैट, दैट यानी कि या जो, यू रिसेंटली वॉच्ड, यू यानी कि आपने, रिसेंटली यानी कि हाल ही में। हाल ही में कोई घटना होती है तो भी रिसेंटली बोलते हैं। तो रिसेंटली वॉच्ड, वॉच्ड यानी कि देखना, ठीक है, जो आपने देखा है, यहाँ पे ईडी लगाए तो पास्ट में है, कि आपने जो हाल ही में कपिल शर्मा शो देखा है उस विषय में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। रानी बिटिया कहती है ओ यस, ये एक एक्सप्रेशन होता है, ओ यस, ओ यस, हाँ, हाँ दादाजी। तो इसने हाँ बोला है था, हाँ दादाजी। आई रिसेंटली वॉच्ड एन एपिसोड। आई यानी कि मैंने, रिसेंटली, रिसेंटली यानी कि हाल ही में, वॉच्ड, वॉच्ड यानी कि देखा, वॉच की सेकंड फॉर्म देखा है। एन यानी कि एक, एपिसोड, एपिसोड क्या होता है कि जो धारावाहिक जो भी नाटक आते हैं उनमें जो कड़ी होती है, एक भाग, भाग दो, भाग तीन, तो उसको एपिसोड बोलते हैं। तो मैंने देखा है एक एपिसोड ऑफ, यानी कि का, किसका, द कपिल शर्मा शो। द कपिल शर्मा शो का मैंने एक एपिसोड देखा है, एक कड़ी देखी है मैंने। एंड और इट वॉज हिलेरियस, इट वॉज यानी कि वो जो शो देखा, वो वॉज यानी कि था, हिलेरियस, हिलेरियस यानी कि हास्यप्रद, यानी कि काफ़ी हंसाने वाला वो शो था, हिलेरियस। ओके, हिलेरियस। आगे बढ़ते दादाजी कहते हैं फिर दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट यानी कि
ग्रेट यानी होता है अच्छा महान, तो दैट इज़ ग्रेट यानी कि यह अच्छा है, वह अच्छा है, या आप सिंपल कहो तो अच्छा है रानी, आपने देखा है अच्छा है। कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट। कैन यू क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में, तो यहाँ पे कैन का मतलब होता है कि सकना, ठीक है। यू यानी कि आप, टेल यानी कि बताना, मी यानी कि मुझे, मोर यानी कि ज़्यादा, अबाउट यानी कि इसके बारे में, ठीक। अबाउट इट यानी कि इसके बारे में बताना, कि कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट, क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकती हो, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ शो इज़ इट। व्हाट काइंड, व्हाट यानी कि व्हाट काइंड होता है किस प्रकार, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। व्हाट काइंड, काइंड यानी होता है प्रकार, और व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये किस प्रकार के सेंस में बोला जाएगा। व्हाट काइंड किस प्रकार, ठीक है। व्हाट काइंड यानी किस प्रकार, ऑफ यानी कि का, शो इज़ इट, शो यानी कि नाटक, इज़ इट यानी कि यह है, किस प्रकार का नाटक यह है, ये दादाजी पूछ रहे हैं रानी बिटिया से। अब रानी बिटिया क्या कहती है, रानी बिटिया कहती है कि इट्स ए कॉमेडी शो, या इट इज़ ए यानी कि एक, यह है एक कॉमेडी, कॉमेडी यानी होता है हंसाने वाला, हास्यप्रद हंसाने वाला, शो यानी कि यह एक हंसाने वाला नाटक टाइप में है, ठीक है। कॉमेडी शो है, नाटक है, दादाजी लास्ट में लगाया है उसने कि दादाजी एक नाटक है हंसाने वाला, ओके। कपिल शर्मा इज़ द होस्ट, कपिल शर्मा जो है, जो उसका वहाँ का एक्टर है कपिल शर्मा, इज़ द यानी कि इज़ यानी कि है, द होस्ट यानी होता है मेज़बान, यानी कि जो आपका वहाँ पे स्वागत करता है, या होस्ट को जो चलाता है, जो शो होता है उसको जो चलाने वाला है वहाँ पे, जो सारे के सारे बातचीत करेगा किसी से भी, तो उसको मेज़बान बोलते हैं, कि जो कपिल शर्मा है वो वहाँ का मेज़बान है। एंड और ही हैज़ ए लॉट, ही यानी कि वह है, यानी कि कपिल शर्मा, हैज़ यानी कि उसके पास में, हैज़ का हैज़ या है यानी कि पास के लिए आया है, क्योंकि आगे हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये पास का रहेगा। ही हैज़ यानी कि उसके पास में, ए लॉट यानी कि बहुत सारे, ए लॉट ऑफ बहुत सारे, ए लॉट ऑफ फनी गेस्ट्स, फनी यानी होते हैं मजाकिया, गेस्ट्स यानी कि मेहमान, उनके पास में बहुत सारे मजाकिया मेहमान। ऑन द शो, ऑन द शो मतलब कि शो में, ऑन यानी कि में या पर, द शो यानी कि जो नाटक है उसमें उनके पास में बहुत सारे मजाकिया मेहमान होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल टेल जोक्स, दे यानी कि जो भी मेहमान हैं वहाँ पे, ऑल यानी कि सभी के सभी, टेल यानी कि बोलते हैं, जोक्स यानी कि चुटकुले, वो सभी के सभी चुटकुले बोलते हैं। एंड और मेक फन यानी कि मजाक उड़ाना होता है, इन दोनों को साथ होता है। मेक मतलब बनाना होता है, फन मतलब मजाक होता है, तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो होगा मेक फन, उसका मतलब कि मजाक उड़ाना, किसी दूसरे का मजाक उड़ाना। ऐसे होता है ना कि मेक लाफ है ना, कि किसी दूसरे को हंसाना, मेक लाफ, वैसे ही मेक फन यानी कि मजाक उड़ाते हैं, ऑफ ईच अदर यानी कि एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। इट्स रियली फनी यानी कि इट इज़ रियली यानी कि वास्तव में, फनी यानी कि मजाकिया, ये वास्तव में मजाकिया होता है। आगे बढ़ते हैं। मजाकिया दादाजी कहते हैं आई सी यानी कि मैंने देखा, लेकिन दादाजी ने देखा नहीं, यहाँ पे सेंस है कि वो सुन रहे हैं, उसके बाद ओ हाँ अच्छा, वैसा वाला सेंस के लिए कहते हैं आई सी। जब भी कोई आपका फ्रेंड आपको कुछ ऐसी बड़ी वाली कोई बात बता रहा हो, तो आप जैसे हुंकार भरते हैं ना, हाँ 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 हाँ, तो वहाँ पे आई सी आप बोल सकते हैं कि आई सी इट साउंड्स लाइक यू रियली इन्जॉयड द शो। इट साउंड्स यानी कि साउंड यानी होता है आवाज़ करना, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस बनता है कि आप ये जो बता रहे हो वो सुन के दादाजी को लग रहा है कि इट साउंड्स लाइक यू रियली इन्जॉयड, ठीक है। लाइक यानी होता है पसंद करना, यानी कि यह लग रहा है जैसा कि यू यानी कि आपको, रियली यानी कि वास्तव में, इन्जॉयड यानी होता है कि मज़ा आना, मज़ा आया आपको, द शो, या आपने मनोरंजन किया, मज़ा लिया उस शो से। तो ये दादाजी को लग रहा है, इट साउंड्स लाइक, ये बातें सुन के लग रहा है दादाजी को, यू रियली इन्जॉयड द शो, यानी कि आपने वो जो नाटक था उसको काफ़ी मतलब कि मज़े किए हैं, उसको देख के आपने इन्जॉय किया है उसको, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं, इट साउंड्स लाइक यानी कि आपका ये सुन करके दादाजी को लग रहा है।
व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट इट। ठीक है, व्हाट यानी कि क्या, डिड यू यहाँ पे पास्ट में है इसलिए डिड पहले आया है। तो यू यानी कि आपको, लाइक यानी कि पसंद, मोस्ट अबाउट इट यानी कि आपको इस शो के बारे में या इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। ठीक है, जैसे होता है ना कि लाइक यू यानी कि मुझे पसंद है, और पास्ट का पूछें तो कि डिड यू लाइक यू, क्या तुम्हें वो पसंद आया। वैसे ही कि व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट इट, यानी कि मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, अबाउट यानी कि विषय में, इट यानी कि इस शो के बारे में सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया। तो वो बताने के लिए है कि व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट इट। रानी बिटिया कहती है कि आई लव्ड द जोक, आई लव्ड, आई यानी कि मुझे, लव यानी होता है कि प्यार करना या प्यारे लगना, द जोक्स जो चुटकुले थे वो मुझे बहुत पसंद आए, बहुत प्यारे लगे दादाजी। दादाजी को बोल रही है दादाजी। कपिल शर्मा, कपिल शर्मा जो कपिल शर्मा है, इज़ सो फनी, इज़ यानी कि है, सो यानी कि इतने, फनी यानी कि मजाकिया, मतलब इतने मजाकिया हैं वो, एंड या बहुत मजाकिया हैं, एंड और ही नोज़, ही नोज़ ये प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे सिंपल। ही यानी कि वह जानते हैं, नोज़ यानी कि जानना, हाउ यानी कि कैसे, टू टू मेक, टू मेक लाफ होता है कि दूसरे को हंसाना, कि वो जानते हैं मेक लाफ एवरीवन। ओके, मेक एवरीवन लाफ यानी कि वो जानते हैं कि कैसे दूसरों को हंसाया जाता है। भाई कॉमेडियन है तो वो जानेंगे ही ना, तो यही है कि वो जानते हैं कि कैसे दूसरे को हंसाया जाता है, मेक एवरीवन लाफ कि कैसे सभी को हंसाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरीवन यानी कि हर एक को। हाँ आगे, एंड द गेस्ट ऑन द शो, द गेस्ट यानी कि जो मेहमान है, ऑन द शो, शो में या नाटक में जो भी मेहमान हैं, वर यानी कि थे, ऑल्सो हिलेरियस, ऑल्सो हिलेरियस यानी कि बहुत ही मजाकिया थे, वो जो मेहमान थे वो भी, ऑल्सो यानी कि भी, हिलेरियस यानी कि बहुत ज़्यादा मजाकिया थे। ठीक है, आगे, इट वॉज सच ए फन, इट वॉज यानी कि यह जो भी देखा उसने, उसके लिए यहाँ पे इट सब्जेक्ट आया है। इट वॉज यानी कि था, सच ए फन, सच ए फन यानी कि एक बहुत ही मज़ा आने वाला था। ठीक है, सच ए फन, फन मतलब होता है कि मज़ा करना, मज़ा देना, कि वह बहुत ही मज़ा देने वाला था, सच ए फन। ठीक है, बहुत ही मज़ा देने वाला था, इतना मज़ा देने वाला था। एंड इंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग यानी कि होता है कि मनोरंजन करने वाला। ठीक है, वो बहुत ही मनोरंजन करने वाला था, मज़ा देने वाला था। शो, शो यानी कि जो भी नाटक है, टू वॉच, वॉच यानी कि देखना। तो ये कह रहे हैं कि इट वॉज सच ए फन एंड इंटरटेनिंग शो टू वॉच, यानी कि देखने के लिए यह बहुत ही मज़ेदार और मजाकिया शो था। ठीक है, आगे दादाजी क्या कहते हैं। दादाजी कहते हैं कि दैट्स गुड यानी कि अच्छा है, दैट इज़ गुड यानी कि वह अच्छा है रानी, रानी अच्छा है ये। इट्स ऑलवेज नाइस टू वॉच, इट इज़ यानी कि यह शो के बारे में बोल रहे हैं, या फिर आप कह रहे हो कि ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए इट लगाया यहाँ पे। यह अच्छा होता है, ऑलवेज यानी कि हमेशा, नाइस यानी कि अच्छा, यानी कि यह हमेशा अच्छा होता है। टू वॉच, वॉच यानी कि देखने के लिए, टू वॉच समथिंग, समथिंग यानी कि कुछ, समय यानी कुछ होता है, समथिंग यानी कि कुछ ऐसा, दैट कि मेक्स यू लाफ। ठीक है, यहाँ पे मेक यू लाफ यानी जो आपको हंसाए, लाफ यानी हंसाना, मेक यानी बनाना होता है। तो जो मेक और लाफ दोनों साथ में आते हैं तो उसको बोलते हैं हंसाने के लिए, कि किसी दूसरे को हंसाना। तो यहाँ पे यू है यानी कि आपको हंसाने के लिए, दैट मेक्स यू लाफ जो आपको हंसाए, एंड और हेल्प यू रिलैक्स, हेल्प यू यानी कि मदद करे आपकी, रिलैक्स यानी कि आराम करने में मदद करे या आनंद लेने में आपकी मदद करे, तो वो अच्छा होता है, ऐसा शो को देखना चाहिए। रानी कहती है डेफिनेटली, डेफिनेटली यानी कि निश्चित है, निश्चित है, निश्चित दादाजी, यानी कि वो हाँ का भर रही है और कह रही है कि हाँ दादाजी देखना ही चाहिए, निश्चित देखना चाहिए। आई एम सो ग्लैड, आई एम यानी कि मैं हूँ, सो यानी कि इतनी, ग्लैड यानी कि खुश, दैट कि आई वॉच्ड यानी कि मैंने देखा, आई यानी कि मैंने, वॉच यानी कि देखना, वॉच मैंने देखा, द कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो जो कपिल शर्मा का नाटक है वो मैंने देखा। इट वॉज यानी कि
वह था वॉज ए ग्रेट वे टू स्पेंड। इट वॉज, जो नाटक देखने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में कह रही है कि इट वॉज, वह था ग्रेट वे। ग्रेट वे यानी कि ग्रेट मतलब महान होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा अच्छा। अच्छा वे यानी कि रास्ता, यानी कि यह शो देखना एक अच्छा रास्ता है। टू स्पेंड, स्पेंड यानी होता है बिताना। माई इवनिंग, मेरी जो शाम है, संध्या है, वो बिताने का एक अच्छा रास्ता है। एंड और आई एम ऑलरेडी लुकिंग, आई एम यानी कि मैं हूँ, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, लुकिंग, लुक यानी कि देखना, लुकिंग यानी कि देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी होता है कि आगे, ठीक है, मैं पहले से ही आगे देख रही हूँ। टू वॉचिंग, टू वॉचिंग, वॉचिंग यानी कि इसको जो नाटक वगैरह टीवी वगैरह देखते हैं उसके लिए यूज़ होता है वॉच, कि देखने के लिए। इट अगेन, अगेन यानी कि दोबारा। तो मैं क्या है कि आगे के लिए मैं देख रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ आगे के लिए कि वॉचिंग इट अगेन, यानी कि मैं इसे दोबारा देखूंगी, ठीक है, ऐसा ये सोच रही, क्योंकि इसको बहुत पसंद आया है। अब दादाजी क्या कहते हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट यानी कि अच्छा है, ठीक है, दैट इज़ ग्रेट यानी कि वह अच्छा है, या आप सिंपल को अच्छा है रानी। आई एम ग्लैड टू हियर, आई एम यानी कि मैं हूँ, ग्लैड यानी कि खुश, टू हियर, हियर यानी कि सुन करके, दैट कि यू इन्जॉयड यानी कि तुमने आनंद लिया, इन्जॉय किया, आनंद लिया, द शो, जो भी नाटक था उसका तुमने बहुत आनंद लिया। कीप वॉचिंग फनी शोज, कीप यानी कि होता है रखना होता है, लेकिन यहाँ पे कीप के बाद में हेल्पिंग वर्ब आईएनजी आएगा, यानी कि कोई भी काम है उसको करते रहना, यानी कि कीप वॉचिंग यानी कि देखते रहो या देखते रहो। कीप वॉचिंग, जैसे कीप स्टडिंग होता है कि यानी कि पढ़ते रहो, कीप लर्निंग सीखते रहो, वैसे ही है कि कीप वॉचिंग देखते रहो। फनी शोज़, फनी शोज़ जो कि ये कॉमेडी वाले या हास्य वाले जो नाटक है वो देखते रहो। एंड और इन्जॉइंग योर सेल्फ, इन्जॉइंग यानी कि इन्जॉय यानी कि आनंद लेना, आनंद लेते रहो। योर सेल्फ यानी कि अपने आप आनंद लेते रहो, ठीक है। तो इसी के साथ में ये कन्वर्सेशन कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।